विशेष रूप से तो इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव ही आपको पूरे विस्तृत बात बताएंगे। मेरा प्रयास रहता है और इसमें मैं लगा भी रहता हूं कि जिन चीजों से फायदा हो लोगों को, उसे जरूर अपनाना चाहिए। हेलो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। हेलो, झारखंड का स्वास्थ्य सेवा के विषय में आप सबको पता है, मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। और कई क्षेत्र हैं, उन सब के विषय में भी आप सब लोगों को मालूम है। कहीं ना कहीं कई क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां हमें बहुत तेजी से, ईमानदारी से और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। जिसमें कुछ को अगर हम देखें, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, ये सारी चीजें ऐसी है जिस पर काम करना सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि वो चीजें दिखने भी चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि हमने कोई काम किया, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। नहीं तो हर साल तो हम बजट बनाते हैं, हर साल कई सरकारी गतिविधियां होती हैं, आखिरकार इसका आखिरी परिणाम क्या निकलता है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी कई किताब हम लोगों ने विमोचन किया है। डॉक्टर राजीव जी के द्वारा बनाई गई कुछ किताबें हैं, कुछ दवाई की किट्स भी हम लोग जो शायद आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। तो अभी वो किट को हमने खोल के देखा, अभी तुरंत इस पर आज इस प्रोग्राम के संदर्भ में मैंने कोई भी ब्रीफिंग या किसी भी तरीके का कोई जानकारी मैंने नहीं ली। अब यहां आ गए तो मैंने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की, तो मुझे कुछ हल्के फुल्के जानकारी मिली। तब तक मुझे बोलने के लिए ही आमंत्रण कर लिया गया। कोई बात नहीं, तो मैं इससे ज्यादा कोशिश करता हूं कि इसका बोलने से अधिक डिलीवरी कैसे हम लोग कर पाए लोगों के बीच में। तो हमने तुरंत दवा के इस पैकेट में खुलवाया। आपके डॉक्टर राजीव जी से मैंने पूछा इसमें क्या क्या दवाइयां हैं, तो उन्होंने काफी सारी बताई, जो आमतौर पर छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी जो बच्चों को से रिलेटेड या फिर व्यस्क से भी जुड़ी दवाइयां हैं। दांत दर्द हो, सर्दी खांसी हो, बुखार हो, इस टाइप की चीजें हैं। चोट लग जाए, चोट कभी भी लग सकता है, चलते चलते चोट लग सकता है, सर्दी खांसी
तो मौसम बदलते हर समय होना ही होना है। साल में किसी को सर्दी खांसी ना होता हो ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई होगा। तो हमने ये दवा का पैकेट देखा, मैंने सचिव साहब को कहा, इनसे पूछा भाई ये दवा कितनी क्या आती है, तो मुझे बताया 500 रुपए का शायद ये पैकेट है। और जब बताया गया कितने लोगों के लिए ये पैकेट बना, प्लस 550 लोगों तक के लोगों के लिए दवा दिया। तो कमाल की बात है। मैंने सचिव साहब को बोला, क्यों सचिव साहब, क्यों नहीं हम हर जो हमारे पीडीएस होल्डर हैं या पेंशनधारी लोग हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं राशि का, सबको 50-50 रुपए 100 रुपए का ये पुड़िया बना के दे दो, कुछ तो काम आएगा। एनीमिया को लेकर माल न्यूट्रिशन को लेकर सरकार काफी चिंतित रहती है। क्यों आज इस साधारण सी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं हमारे झारखंड की महिलाएं, बच्चे। अगर आज हम देखें कि हर दूसरा तीसरा महिला खून की कमी का शिकार है। क्या वजह है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। जलवायु परिवर्तन है या कोई और कारण। आज के बच्चे इतने कमजोर क्यों पैदा हो रहे हैं, इसका वजह क्या है? वही हम आज देखते हैं कि आज भी कई घरों में 90, 92, 93, 100 साल के भी लोग जीवित हैं और कोई बीमारी नहीं है उनको। जो 100 साल का इतना लंबा सफर तय करके आया है और उसे आज के दिन में कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई एनीमिया नहीं था, कोई कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। क्या कारण? और आज जब हम चांद पर पहुंचकर कई गतिविधि वहां कर रहे हैं, साथ साथ में कई समस्याएं भी हमारे साथ में आकर खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपनी इस भौतिकवादी युग में आगे की तो देखते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे रह जाने वाली चीजें छूट जाती है, उस पर हम बिल्कुल ही उसको दोबारा देखने की कोशिश नहीं करते। और मुझे लगता है ये नतीजा है कि आज बहुत सारी चीजों में इतने डिफरेंसेस हमको दिखते हैं, जहां लगता है कि पहले का वक्त अच्छा था कि अब का वक्त अच्छा है। बीमारी तो छोड़िए, यहां लोगों की मानसिकता में भी कई बदलाव है। मैंने कहा कि मैंने भी होम्योपैथिक की दवा ली है, लेकिन ये कभी ली थी, लेकिन आज मैं भी नहीं लेता हूं। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा भूचाल आ जाए या ऐसा घटना न घट जाए कि नहीं यही खाने से ही आप बचेंगे, तभी आदमी लेता है, नहीं दूसरा कोई उपाय नहीं। हम लोग कोरोना के पीरियड में राजीव जी के द्वारा ही दिया गया कई सारे, क्या था दवा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
वो हम लोगों ने बंटवाया था। अब हम किससे पूछें कि तुम इससे